ओके बेटा, तो कल का जो हमारा टॉपिक था, हम लोग मॉडुलस पे काम कर रहे हैं, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ रियल नंबर, है ना। मॉडुलस जिसको बोलते हैं, क्या होता है, कैसे, क्या मतलब है। थोड़ा सा मैं कल की कहानी का थोड़ा सा रिकॉल आपको करवा देता हूं, तो आपकी कुछ थोड़ी सी यादें जो है ना ताजी हो जाएंगी, है ना। एक छोटा सा रिकॉल जो कल हमने देखा था वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं ब्रीफली। तो हम लोग किस पे, हमारा जो वर्क चल रहा है किस पे चल रहा है बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडुलस पे काम कर रहे हैं। मॉडुलस जो कि दिखने में कुछ ऐसा ही होता है, दो डंडे जैसे होते हैं, है ना। अच्छा बेटा, डाउट्स डाउट्स बाद में लूंगा, थ्योरी के बाद एक 10 से 1 मिनट का सेशन रखेंगे लास्ट में, उसमें डाउट्स करेंगे अपन। अच्छा, छोटा सा रिकॉल पहले देख लेते हैं। तो कल हमने ज्यादातर जो काम किया था रिकॉल के अंदर, हमने यही देखा था कि भाई जब मान के चलो आपके पास एफ ऑफ एक्स है मोड के अंदर, ये कुछ भी है तो, है ना, तो इसके दो टुकड़े हम लोगों ने करे थे, याद करो। इसका आंसर एफ ऑफ एक्स आएगा कब, व्हेन एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, याद आ रहा है ना। अच्छा, इसका आंसर आएगा माइनस का एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर आएगा माइनस का एफ ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स नेगेटिव। थोड़ी सी कुछ बातें हल्की सी ताजा हो जाएंगी, कल हमने ज्यादातर इस पर ही काम करा था जो भी करा था। ओके, और इसको थोड़ा सा पर एक ग्राउंड लेवल पे बात करूं आपसे बेटा मैं, तो हम लोगों ने देखा था कि मोड के अंदर यहाँ कुछ भी है, मान के चलो एक बॉक्स है, अगर इस बॉक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो मोड को हटा सकते हैं वहां से हम। अगर ये बॉक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो मोड हटेगा, माइनस छोड़ के जाएगा, मोड जो हो जाएगा ना माइनस छोड़ के जाएगा। ये छोटी छोटी बातों में हम लोग काम कर रहे थे, क्लियर। अच्छा बेटा, अब एक छोटे से क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन मान के चलो अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अपने पास। यहां पर जैसे पूछा है बेटा, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ मोड साइन एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा दे रखा है। फाइंड सॉल्यूशन मतलब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप थोड़ा आराम से समझो। इसमें समझने वाली बात यह है कि सर आपने सर क्या लिखा है ना, मोड साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो सर ये तभी पॉसिबल है बेटा, ये कब पॉसिबल है सर, ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल व्हेन साइन एक्स पॉजिटिव, ये तभी पॉसिबल होगा। क्या ये बात सच है? अरे हाँ सर, बात तो ठीक है। पॉजिटिव को मैथमेटिक्स के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलते हैं। अरे हाँ सर, ठीक है, पक्की बात है सर ये भी। तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब बचपन में अगर आपको एक छोटा सा ग्राफ याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब भी बात बन जाएगी। आपको बचपन में एक ग्राफ सिखाया गया होगा 9th-10th में, साइन एक्स का ग्राफ कुछ बेटा इस तरीके से बनता है। नहीं याद है तो भी अपन कर सकते हैं डील, कोई दिक्कत नहीं, कुछ इस तरीके से चलता रहता है। दिस इज व्हाट योर साइन एक्स। नहीं पता है तो पहली बार इसको अपन देख सकते हैं, बाकी का हम ट्रिगो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 0 पॉइंट होता था, यहाँ पर पाई पॉइंट होता था, यहाँ पर 2 पाई पॉइंट होता था, यहाँ पर 3 पाई हुआ करता था, और यहाँ पर का माइनस पाई, है ना, ये माइनस का 2 पाई। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या फिर आप ऐसा कह लो कि साइन एक्स 0 कहां पे होता है, 0 पर, पाई पे, 2 पाई पे, इन सब पे। तो साइन एक्स बेटा पॉजिटिव किस किस पोर्शन में आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो गौर से क्लियरली। हमको वो एक्स की वैल्यू लेनी है जहां पर साइन एक्स पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कब कब है, देखो ये रहा सर, पॉजिटिव मतलब होता है एक्स एक्सिस से ऊपर का पोर्शन। अच्छा अच्छा, ये सीन है क्या सर, यानी एक्स एक्सिस से ऊपर का पोर्शन। तो एक्स के आंसर कितने आ गए यहाँ पर सर, एक्स के आंसर आगे 0 टू पाई भी एक आंसर हो सकता है, क्लोज इंटरवल यूनियन। सर 2 पाई से लेके 3 पाई भी एक आंसर हो सकता है, यूनियन। सर पीछे भी आएगा माइनस का 2 पाई से लेके माइनस पाई। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, डॉट 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 चलता रहेगा आगे पीछे। थोड़ा सा ट्रिगो खेल गया, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट खेल गया, डरने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली हमने इसको समझा कि भाई मोर साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन साइन एक्स इज पॉजिटिव। फिर मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद हमने देखा कि भाई साइन एक्स पॉजिटिव कब है, यानी कि साइन एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर कब बन रहा है, कब कब बन रहा है। तो देखो एक्स एक्सिस से ऊपर यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, और भी आगे बनता रहेगा, आगे ग्राफ चलता रहेगा तो ये बनता रहेगा। बेटा यहां तक कहानी पकड़ में आई, यहां तक कहानी पकड़ में आई भैया, जल्दी बोलो, यहां तक कहानी सेट हो पाई? फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा अभी। इससे क्या है ना, थोड़ी थोड़ी हमें ग्राफ की फीलिंग आने लग गई। जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ना, फंक्शन, जो बेटा हम फंक्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उससे थोड़ी सी हमें फील आने लग गई। यही तो होता है मैथ्स के अंदर, कि धीरे 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 आदमी क्या है ना एंटर कर जाता है,
इसका मतलब जो ग्राफ मैंने वर्ड बोला, इस ग्राफ का अब आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोमेन, रेंज, ग्राफ, जो भी सारी चीजें ग्राफ। अच्छा बेटा ग्राफ में कुछ नहीं है, एक्सप्लेन करना जैसा कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ पता है ऐसा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो इसको डिटेल में हम डिस्कस आगे करने वाले हैं, डोंट वरी, ओके, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा अगर आपको ग्राफ से परेशानी आ रही है तो फिर इसका एक दूसरा तरीका भी है। जैसे बेटा मैं आपसे पूछूं कि भाई साइन एक्स पॉजिटिव कब कब देता है, तो देखो एक्स की वैल्यू, साइन कहां पर होता है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो देखो 0 से π/2 में पॉजिटिव, π/2 से पाई में, तो अल्टीमेटली में फर्स्ट से सेकंड में पॉजिटिव पूरा, तो यहां पर अपन कह सकते हैं ना कि एक्स की वैल्यू पूरी 0 to π होगी। चलो इतना तो पता है ना, अगर ग्राफ भी नहीं पता है तो फिर से चक्कर खा के आएगा पूरा एक, है ना, आपने पढ़ा होगा बचपन में 2π के बाद, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं, अगर ठीक है क्लिक हो रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज डिटेल में भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब पीछे का मोटो ये था कि अपन मॉडुलस को कैसे डील करते हैं, हमारे पीछे की जो कहानी थी वो मॉडुलस को डीलिंग की किस तरीके से दी जाती, वो सारी चीजें हम कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, आज इस ग्राफ को हम पहली बार देख रहे हैं, 2-4 बार देखेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा, और कहां कैसे कब आए सारी चीजों को हम ट्रिको के अंदर डील करेंगे। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर दे रखा है log mod x विच इज इक्वल टू log x। चलो ये वही बच्चा कर सकता है जिसके थोड़ी ग्राफ पे पकड़ अच्छी है। हालांकि मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं कि बेटा y इक्वल टू जो log x का जो ग्राफ होता है ना, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। इससे क्या है ना, थोड़ी थोड़ी अभी से आदत है ना, इसको आदत में लेके आ रहे हैं। log x का जो बेटा ग्राफ बनता है ना, कुछ इस तरीके से बनता है, अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी अच्छी बात है। कुछ इस तरीके से log x का ग्राफ बनता है, ये 1,0 से पास होके जाता है। 1 मतलब देखो x की वैल्यू 1 डालेंगे तो log 1 0, ठीक है बेटा। अच्छा अगर अब आप मान के चलो आपको ये गिवन है, आप पकड़ के चलो बेटा कि ये गिवन है आपको, पक्की बात है ना। अच्छा तो अब यहां पर हम देखते हैं कि चलो भाई साहब अब ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन इट विल पॉसिबल। सोच समझ के बहुत प्यार से आंसर दो, व्हेन इट पॉसिबल। अब तुम बोलोगे अरे सर बहुत आसान, ये तो सर तभी पॉसिबल होगा व्हेन log x इज पॉजिटिव। देखो फिर से वही बात आ गई ना भाई, मॉड के अंदर फोटो सेम आ गया, फोटो इक्वल टू फोटो, ये तभी पॉसिबल है जब log x पॉजिटिव होगा, जब log x पॉजिटिव होगा, सही बात है ना। अरे हाँ सर पक्की बात है। अच्छा बेटा आप ग्राफ में देख के देखो कि log x पॉजिटिव कब है। अरे सर log x पॉजिटिव यानी x एक्सिस से ऊपर का ग्राफ कब बन रहा है, क्लियरली देखो 1 के बाद, ये लो सर। अच्छा ऐसा सीन है क्या सर, हाँ पक्की बात है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 के बाद log x हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, तो क्लियरली x ग्रेटर देन 1, ये आंसर आ गया। x की वैल्यू जिस दिन 1 से बड़ी होगी तो ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। मैटर ये नहीं है कि आपको log x नहीं आता या उसका ग्राफ नहीं आता, हमारे पास जो प्रॉब्लम का फंडा है ना वो ये है कि हम इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरीके के से log x की फोटो को मैं देख पा रहा हूं। कहानी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बेटा। अब जो दूसरा क्वेश्चन मैं दूंगा उसको आप इजीली कर लेंगे, उसको आप इजीली कर लेंगे क्योंकि वो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आंसर की उम्मीद करता हूं सारे बच्चे भरपूर प्रयास करेंगे यहां पर कि भाई कैसे किस तरीके से चीजों को हम देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व, इसको आप कर लोगे क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। सॉल्व मॉड के अंदर x² - x - 2 विच इज इक्वल टू 2 + x - का x²। सॉल्व मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, ठीक है भैया। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं, थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी। ये ऑप्शन है, दिस इज व्हाट x बिलोंग्स टू -1 to 2 क्लोज इंटरवल। ऑप्शन बी आपको दे रहा हूं भैया, दिस इज व्हाट x बिलोंग्स टू +1 to 2 ओपन इंटरवल। सी ऑप्शन दे रहा हूं x बिलोंग्स टू 0 to infinity, एंड डी ऑप्शन है x बिलोंग्स टू -1 to 1। चलो आराम से सोच समझ के आंसर करो यहां पर, ठीक है, फिर इसको मैं तोड़ता हूं। क्लियर है, चलो
अरे कब खर्च करूं माइंड को, यही तो होता है भाई, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में इस चीजों को समझने का तरीका यही है कि भाई साहब घिसो अपने आप को, रगड़ो दे दनादन, अब नहीं आ रहा है तो दिमाग में दर्द करो, जब तक दिमाग में दर्द नहीं होगा तब तक मजे भी नहीं आएंगे, है ना। तो इसको देखो एक बार, जो चीज मैंने बताई है क्या वो उस पर वर्क कर रही है, कैसे काम बन पा रहा है, बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो फिर अपन बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक बार अपने अपने कमेंट के थ्रू देखें एक बार, और ये चीज बेटा आप लोगों ने कर रखी है, ये सारी चीजें आप लोगों ने कर रखी, नो डाउट। देखो कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा योगी ठीक है। ओम, बेटा ओम थोड़ी सी गलती होगी है ना, यू नीड टू चेक वंस अगेन आई थिंक, तो देयर इज अ लिटिल एरर इज देयर, सो यू नीड टू चेक वंस अगेन। अरे बहुत छोटा फंडा है, बस बस क्लिक हो जाए, यही तो होता है मैथ्स, क्लिक होना। अब क्लिक कब से आता है, जब चीजों को आप एक बड़ी लेवल पे एक्सप्लोर करते हो, जब चीजों को एक्सप्लोर करते हो ना, तब आपको चीजें बड़ी दिखने लग जाएंगी, यही होता है मैथ्स के अंदर। मैं थोड़ा सा समय देता हूं आपको, आराम से माइंड खर्च करो। देखो आंसर आप कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। शुभांगी, वेल डन बेटा, वेरी क्यूट आंसर, वेरी ब्यूटीफुल आंसर, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, है ना। इसका मतलब ये है कि आप पिक्चर में हो, यू आर इनरोल इन द सिस्टम राइट नाउ, है ना। तो यही होता है मैथ्स के अंदर, झूठ मूठ के आंसर लिखो, फर्जी मत लिखो, पेन कॉपी चलाओ, एक अटेंशन बैठे होंगे, मैं कैमरा कभी भी स्टार्ट करवा सकता हूं, अगर किसी बच्चे को मुझे, इफ यू फाइंड गिल्टी ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। कई बच्चे, एक देखा था एक बच्चा लेट के लेक्चर ले रहा था, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट गुड। हाँ लोकी भाई थोड़ा सा गड़बड़, एक एक बच्ची ने आंसर सही किया है ना, और आपका भी टाइम खत्म होने को, केवल 10 सेकंड बची है, 10 सेकंड, क्योंकि एक्चुअल में इतना टाइम इसमें लगना भी नहीं चाहिए। देखो अब इसको समझते हैं बात को, देखते हैं बेटा। योगी वेल डन भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर। चलो, अरे क्लियरली गौर से देखो, गौर से देखो, ये चीज इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्या है। सर हमें तो दिख रहा है कि इसका ये माइनस टाइम से, देखो गौर से, मगर मान के चलो सर ये एफ है, तो ये माइनस एफ है, हाँ हाँ सही बात है सर। तो बेटा याद करो कि मॉड के अंदर अगर एफ है और विच इज इक्वल टू माइनस एफ है, तो व्हेन इट विल पॉसिबल, ये पॉसिबल कब होगा, व्हेन एफ इज नेगेटिव, याद आ रहा है क्या, ये पॉसिबल तभी होगा जब एफ नेगेटिव है। तो यहां पर दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू शुड बी नेगेटिव, फैक्टर कर लो, तो ये आ गया अपने पास एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू 0 यूजिंग साइन स्कीम मेथड। इसका सीपी कितना हो गया सर, इसका सीपी 2 होगा, इसका सीपी क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा -1, नंबर लाइन पर सर प्लॉट करो, तो ये लो -1, ये आ गया सर 2, प्लस माइनस प्लस, कौन सा पोर्शन लेना है, माइनस वाला, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो तो x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू -1 to 2, कितना आसान क्वेश्चन था बेटा, है ना, कितना आसान क्वेश्चन था। चीजों को आप किस लेवल पर सोच पा रहे हो, ये चीज मैटर करती है हमेशा, और मैथ्स आपको यही सिखाता है। मैथ्स का मतलब बेटा यही सिखाता है कि आप किसी चीज को, किसी फॉर्मूले को सिर्फ फॉर्मूले की एक्चुअल में सोचते हो, या उस फॉर्मूले को कुछ अलग तरीके से आप सोच पा रहे हैं, है ना। तो बस यही होता है मैथ्स, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया, अभी थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं नाउ। अब जो नेक्स्ट सेशन है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट जिस तरीके की में इनइक्वालिटी में काम कर रहे हैं हम लोग मॉड्यूलस में, ये क्लियर हो गया ना हर बच्चे को, क्लियर हुआ, हर बच्चे को क्लियर हुआ। सुनंदा बेटा देखो क्लियर हुआ अभी, ये कब पॉसिबल है ना, व्हेन दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, और नेगेटिव को मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा लिखते हैं लेस देन 0। एवरीथिंग इज गोइंग टू क्लियर, पक्की बात है ना। ठीक है ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं आप आगे चलते हैं हम लोग। मॉडुलस बेटा बहुत ही मोस्ट वांटेड टॉपिक है, ये मोस्ट वांटेड, इसके यूज से आप बिलीव नहीं करेंगे, काफी क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी एडवांस में भी,
है ना। तो इसको प्लीज फील करके देखें हर पॉइंट पे, हर जगह पर, ठीक है। और हर बच्चे की यहाँ पर मुझे कमेंट्स दिखने चाहिए। मैं हर बच्चे का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कमेंट्स मुझे हर बच्चे के दिखने चाहिए। प्रांजलि, आई थिंक ये न्यू स्टूडेंट है बेटा, आपको क्लिक हो रहा है बेटा, सारी सारी चीजें क्लिक हो पा रही हैं। एंड शारी आई थिंक, है ना, 2 बच्चे न्यू दिख रहे हैं। और ये एडी अपना लाइक आदित्य, और एक और बच्चा नहीं हुआ शायद, आशीष। क्लियर हो रहा है भैया आप लोगों को? नहीं हो रहा है तो बेटा प्लीज आर्ग्यू विद मी, है ना, आर्ग्यू कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। तुम्हारा एक मोटो होना चाहिए कि कोई चीज हमें सीखनी है, मेरा मोटो होना चाहिए सिखानी है, बस 2 बातें, है ना। तुम सेल्फिश बनो बस, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं ले दूर दूर तक, तुम्हें तो सिर्फ क्या करना है ना, पढ़ाई लिखाई से मतलब होना चाहिए। चलो साहब, अब जो दूसरा पढ़ा है बेटा हमारा वो देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे नाउ, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। इसका मतलब अब तक जो हम कर रहे थे वो इक्वेशन में काम कर रहे थे। अब हमें क्या दे रखा होगा, मान के चलो कुछ मोड में इनइक्वालिटी दे रखी होंगी, जैसे मोड ऑफ लेस देन 6, या ये 2 से बड़ा है, इस तरीके की इनइक्वालिटी पे डील करेंगे। अब जिस तरीके की हम डीलिंग देने वाले हैं वो किस पे होंगे बेटा, इनइक्वालिटीज पे हम लोग काम करने वाले हैं। मैं थोड़ी सी बातें लिखूंगा जिससे थोड़ा सा आपका मन अच्छा हो जाएगा, जिसको मैं बार बार रिकॉल बोलता हूं, कई बार रिकॉल बोलता हूं बेटा। मैंने एक रिकॉल बहुत प्यारा सा आपको करवाया था कि जैसे मान के चलो x1 माइनस x2 मोड के अंदर, तो दिस डिनोट व्हाट, सर ये इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन x1 x2। याद आ रहा है ना? हाँ सर याद आ रहा है। इसी चीज को अगर मैं आपसे बोलूं कि मोड के अंदर x माइनस 6, तो इसका मतलब हो गया, ये होगी डिस्टेंस बिटवीन x और 6। याद आ रहा है ना? तो इसी चीज को थोड़ा सा मैंने रिकॉल करवाया ताकि आपका मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बाकी के जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं वो भी आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। एक और बेटा मैंने रिकॉल करवाया था देखो, अब पिक्चर में एंट्री होती है इनइक्वालिटी की। जैसे मान के चलो आपको दे रखा है सॉल्व मोड x लेस देन इक्वल टू 2, है ना, मोड x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब आप x की वो वैल्यू बताओ जो इस इनइक्वालिटी को होल्ड कर जाए। आप वो वैल्यू बताओ जो इस इनइक्वालिटी को होल्ड कर दे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोचो कि भाई मोड x इक्वल टू 2, इस पर सोचो। तो सर मोड x इक्वल टू 2, इसका सर 2 पॉइंट हो गए। एक तो सर ये हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस 2, बचपन से करते आ रहे हैं, ये -2 हो गया और ये 2 हो गया। अच्छा बेटा इसका मतलब यही हो गया ना? नहीं गलत है, योगी गलत हो गया बेटा, गलत हो गया। देखो इसका मतलब यही हो गया ना, जैसे मोड x लेस देन 2, इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करवाएंगी। या फिर मैं अगर आपसे पूछूं यहां पर, अगर इसको थोड़ा सा मैं ढंग से सजा के लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि x माइनस का 0 और मोड लेस देन 2, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है खैर इसमें देखा जाए तो। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ सर, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? तो देखो उसका पीछे की स्टोरी क्या है बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0, 0 यहां पर कहीं होगा, तो x वो कह रहा है कि वो डिस्टेंस बताओ, है ना, 0 से ऐसा वो कौन सा पॉइंट होगा जिसकी डिस्टेंस 2 है। तो क्लियरली एक तो 2 पॉइंट होगा 2 डिस्टेंस पर, यहां पर 2 यूनिट डिस्टेंस, एक तो 2 पॉइंट होगा ये वाला, और 0 से एक 2 यूनिट डिस्टेंस पर पीछे होगा, 2 पॉइंट होंगे पीछे, भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब वही हो गया ना बेटा कि वो दुनिया की सारी एक्स जिनकी डिस्टेंस 2 से कम है, लेस देन इक्वल टू, है ना, जिनकी डिस्टेंस 2 से कम है, 2 से कम है ना, जिनकी डिस्टेंस 2 से कम है। तो देखो 0 to 2 में देखो तो 2 से कम ये होगी डिस्टेंस, पूरा पोर्शन। अरे हाँ सर बात तो सच है। अच्छा फिर से 2 से कम, अब -2 से पीछे इधर जाना पड़ेगा मुझे, तभी तो 2 से कम होगी। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि इसका जो एक्चुअल मतलब है वो ऐसा है कि भाई x बिलोंग्स टू -2 to 2। और कई बार इसको ऐसा भी लिख लेते हैं कि x की वैल्यू जो है -2 से बड़ी, छोटी है, और 2 से बड़ी है, छोटी है, इस तरीके से ऐसा भी लिख लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि देखो अब -2 से 2 वाले इंटरवल में कोई भी वैल्यू लो,
क्या वो मदर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रही है? डेफिनेटली करवा रही है। जैसे एक्स की वैल्यू -2 लिया आपने, सेटिस्फाई करवा रहा है। 2 ली, सेटिस्फाई करवा रहा है। 0 ले लो, सेटिस्फाई करवा रहा है। माइनस का 1.9 लो, सेटिस्फाई करवा रहा है। माइनस का 1.7 लो, सेटिस्फाई करवा रहा है। पक्की बात है ना? तो ये वो इंटरवल है, इसी इंटरवल में से आप एक्स उठा सकते हो। जैसे आपने मान के चलो एक्स की वैल्यू -7 ले ली, कई बच्चे बोल रहे हैं सर नेगेटिव में चला जाएगा। एक्स की वैल्यू -7 ले ली, यहां सेटिस्फाई करो। -7 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, क्योंकि देखो -7 लेंगे तो -7 का मोड विच इज लेस देन 2, -7 का मोड 7 होता है, लेस देन 2। दिस इज फॉल्स, ऐसा दुनिया में होता ही नहीं। 7 2 से थोड़ी छोटा होता है भाई। 7 इज नेवर लेस देन 2। पक्की बात है सर, है ना? तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी बेटा? -2 से 2 के बीच में। छोटी सी बात है, आपको वो एक्स ढूंढनी है जो इसको सेटिस्फाई करवा दे। तो -2 से 2 के बीच में ले लो सर, वो दुनिया की सारी एक्स आपको मिल जाएंगी। क्लियर हुई कहानी यहां तक? नाउ यू आर सपोज टू मेमोराइज दिस। आपको ये मेमोराइज ही करना है एक बार, एज अ रिजल्ट इसको यूज भी करेंगे बार बार हम। तो इसको एक बादल के अंदर डाल देते हैं, यहाँ पर एक बादल के अंदर डाल देते हैं कि इफ, जनरलाइज कर रहा हूं मैं, इफ मोड एक्स लेस देन और इक्वल टू, मान के चलो एक नंबर है ए, और जहां पर ए आपका पॉजिटिव है, तो इसको हमेशा हम लिखेंगे बेटा देन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो -a से बड़ी और a से छोटी। इसको एक बादल के अंदर डाल दो। ये एज एक रिजल्ट भी मिल गया मुझे। इफ मोड एक्स लेस देन a, है ना, a पॉजिटिव है, देन x की वैल्यू -a और a के बीच में होगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बेटा कहानी क्लिक हो रही है? बाकी के सारे बच्चे यहां पर क्लिक हो रही है कहानी? क्लियर हुआ? हर बच्चे का मुझे कमेंट दिखना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जब तक आप हाना नहीं बोलेंगे तब तक बेटा मैं तो आगे जाने वाला हूं नहीं, मैं तो सिखा के ही जाऊंगा। ये मेरा फंडा है ना, ये मेरा फंडा है। हाँ नंदनी बहुत बढ़िया बेटा, आशीष वेरी गुड। तो इसको एज अ रिजल्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका एक दूसरा तरीका, इसका एक दूसरा भाई है, उसको भी देख लेते हैं। एक बादल के अंदर, ये पहला बादल हो गया एक। अब एक बादल की और जरूरत पड़ेगी बस। इस इनइक्वलिटी में मेजर 3 बातें हैं, जिनमें से एक बात हमने कर ली। दूसरी बात, मान के चलो एक क्वेश्चन है, सॉल्व mod x ग्रेटर देन 3, ऐसा दिया है। सर -∞ आएगी ना सदनेश? नहीं बेटा, -∞ क्यों आएगी? अरे देख, जैसे हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें था mod x लेस देन 2। अब तू x की वैल्यू ले रहा है -∞, मतलब तू x की वैल्यू -100 ले ले चल। तो अब उसको सेटिस्फाई करियो, क्या सेटिस्फाई करवा रहा है? तो देख -100 का मोड लेस देन 2, तो -100 का मोड बेटा 100 हो गया, लेस देन 2। ये तो फॉल्स है, ऐसा होता है कभी? 100 छोटा है 2 से? क्या 100 की वैल्यू, क्या 100 2 से छोटा है? नहीं सर, कभी छोटा नहीं है। तो इसका मतलब 100 तो ले ही नहीं सकते हम, है ना? अच्छा ये वाले क्वेश्चन, हाँ, सॉल्व mod x ग्रेटर देन 3। तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका है ना। इसको कैसे करेंगे अपन? 2 तरीके हैं। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो पहले। सर ये 0 पॉइंट हो गया, और 3 यूनिट डिस्टेंस पर सर ये 3 हो गया यहाँ पर, और 3 यूनिट डिस्टेंस पीछे सर ये -3 हो गया। अब ये कह रहा है कि दुनिया की वो एक्स जिनकी डिस्टेंस 3 से बड़ी है। 3 से बड़ी है मतलब इधर 3 के उधर वाला पोर्शन पूरा, और -3 के पीछे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। यही बात तो होगी बेटा यहाँ पर, देखो। अरे देवेंद्र भाई क्या बात कर रहा है तू? ये ग्रेटर है यार, ग्रेटर। कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग यार, ऐसे मत बोलो ना यार, ऐसे मत बोलो यार, चीजों को समझो ना। यहाँ पर आपको वो एक्सपैंड करनी है जो 3 से बड़ी है। तो 3 से बड़ी एक्स कौन सी होगी? एक्स की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 3 से बड़ी होगी यहाँ पर, तभी तो ये सेटिस्फाई होगा। भाई ये सेटिस्फाई कब होगा? जब क्लियरली एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है, और सर एक्स की वैल्यू क्लियरली -3 से छोटी है, तभी सेटिस्फाई होगा। गौर से देख लो आप, तभी तो सेटिस्फाई होगा यार। ये कुछ भी क्यों बोल रहे हो? कुछ भी मत बोलो। जैसे एक्स की वैल्यू 5 ले लिया आपने, सही है, काम कर रहा है। एक्स की वैल्यू 6 काम कर रहा है। एक्स वैल्यू -3 से छोटा लो, काम कर रहा है। -3 और 3 के बीच में तो ले ही नहीं सकते। -3 और 3 के बीच में जैसे मान के चलो 2 आ गया, आप 2 डालो यहाँ पर, तो 2 ग्रेटर देन 3। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसा होता ही नहीं कभी। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो बेटा एज अ रिजल्ट दिस इज ऑल्सो यू आर सपोज टू मेमोराइज।
इसको भी मेमोराइज करना है कि इफ इसको एक बादल के अंदर डाल दो, इफ mod x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, देन x या तो a से बड़ा होगा और या फिर x माइनस a से छोटा होगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए क्लोज इंटरवल यूनियन a टू इन्फिनिटी। ये लो दूसरा बादल। कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो लगता नहीं यार कि कोई बहुत बड़ी तोप चल गई, बहुत लाइट फंडा है, चीजों को आराम से हम देख सकते हैं, क्लियरली अपने माइंड में एक पिक्चर सेट हो रही है कि ठीक है यार किस तरीके से चीजों को हम सोच रहे हैं। क्लियर हुई कहानी बेटा? यहां तक अगर ये बात क्लियर है तो थोड़ा सा आगे चलूं मैं। रुतिका वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हर बच्चे को समझ में आ रही कहानी? एवरी स्टूडेंट को क्लिक हो पा रहा है फंडा? अच्छा देखो, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या होगी? एक बच्चे की बहुत अच्छी डिमांड है, वो कह रहा है सर एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, x की वैल्यू क्या होगी। चल भाई, ये तेरे पास एक रूम है बहुत बड़ा, इसमें कुछ नंबर पड़े हैं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो यहां से तुझे x उठाने हैं रियल नंबर्स में से। क्या क्या उठा के ले जाएगा सुनिंदा भाई, बोल एक बार, क्या क्या उठा के ले जा सकता है इसमें से ताकि ये सेटिस्फाई होती रहे। क्या -4 उठा के ले जाए, काम बन जाएगा? चेक कर लेते हैं। -4 नहीं सर, नहीं ले जा सकते, गलत हो गया, क्योंकि -4 का मोड 4 हो गया, ग्रेटर देन 6, दिस इज फॉल्स। तो सर क्या ले जाएगा? तो ये तभी पॉसिबल होगा जब x की वैल्यू जो भी उठा के ले जाएंगे सर 6 से बड़ी उठा के ले जाओ, तो ये आदमी खुश हो जाएगा, देखो वर्क करने लग जाएगा, वर्क करने लग जाएगा ना। 6 से बड़ी कुछ भी, 7 भी ले जाओ तब भी काम चल रहा है, 8 ले जाओ तब भी काम चल रहा है, 9 ले जाओ तब भी काम चल रहा है, 11 ले जाओ, 1 करोड़ ले जाओ, 20 करोड़, कुछ भी ले जाओ, काम कर रहा है। तो क्लियरली मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा। इसका एक दूसरा पहलू है, इसका एक दूसरा पहलू है कि x की वैल्यू और क्या उठा सकते हैं, क्या कोई नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। उस समय x की वैल्यू -6 से छोटी लेनी पड़ेगी, उस समय x की वैल्यू -6 से छोटी लेनी पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि देखो -6 से छोटा कुछ भी ले लो आप, माइनस का 6 है, इससे छोटा कुछ भी लो सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे -8 लिया आपने, तो यहाँ सेटिस्फाई करो, तो -8 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 6, -8 का मोड 8 हो गया, तो इज इक्वल टू 6, अगेन ट्रू स्टेटमेंट। 8 की वैल्यू 6 से बड़ी होती है, सही बात है। पता लग गया ना सुनिंदा भाई? बेटा क्लियर हुआ? सुनिंदा क्लियर हुआ कि x की वैल्यू हम क्या क्या उठा सकते हैं? वो चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, एज अ फॉर्मूला फला फला ऐसे मत सोचो, माइंड से सोचो कि x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं ताकि ये चीज सेटिस्फाई हो जाए। बस सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तुम्हारे सामने यहाँ पर। तीसरा पहलू इसका ये है क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये कह रहा है सॉल्व टू दिस इज mod x और दिस इज 3। सॉल्व मतलब यू नीड टू फाइंड x की वैल्यू फाइंड करके लानी है। तो 3 टाइप की इनइक्वालिटी आपको mod x में हमेशा मिलेंगी, 2 ऊपर वाली, एक ये, बस इन 3 पे ही इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इसको कैसे डील करें सर? भाई x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करवाएंगी? सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भाई, सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सर इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं, इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं सर, ऐसा कर लेते हैं कि भाई 2 ग्रेटर देन mod x
एक टुकड़ा ऐसा हो गया और एक ऐसा लिख लेते हैं mod x लेस देन 3। पक्की बात, मैंने दो टुकड़े कर लिया। तो मैं कह रहा हूँ mod x की वैल्यू 2 से बड़ी है और mod x की वैल्यू 3 से छोटी है। अब इन दोनों को जमीन पे ले आओ। ये वाला जमीन पे कैसे आएगा? दिस इज व्हाट mod x ग्रेटर देन 2 और ये वाला हो गया mod x लेस देन 3। अब गौर से देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज, जो ऊपर वाले दोनों बन गए। सर इसका आंसर तो आपने बताया था अभी, इसका आंसर तो आएगा सर x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में। ये लो सर, ये तो बिल्कुल सच बात होगी यहाँ पर। क्लियर है कहानी? अच्छा सर, इसका आंसर सर आपने बताया था अभी, इसका आंसर आएगा सर x की वैल्यू -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, और या फिर ऐसा कह लो कि x ग्रेटर देन 2 है ना, x ग्रेटर देन 2 और x -2 से छोटा। दोनों का एक ही मतलब है। सही बात है ना? दो टुकड़े किए, दोनों पे हमने काम किया। अब दोनों को बेटा चिपकाते हैं दोनों को, अब क्योंकि मुझे आंसर तो फाइनल चाहिए। तो ये हो गया सर -3, ये -2 सर यहाँ पर, दिस इज व्हाट 2 और ये 3। ये आदमी कह रहा है कि भैया मैं तो -3 और 3 के बीच में हूं, ये वाला पोर्शन। सही बात है। ये आदमी कह रहा है कि या तो मैं 2 से बड़ा हूं, यानी ये लो, या तो मैं 2 से बड़ा हूं, 2 से बड़ा राइट हैंड साइड पूरा, और या सर मैं -2 से छोटा हूं, -2 से छोटा ये वाला पोर्शन। तो कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, एक नंबर सर, एक नंबर। इसका मतलब ये जो है ना आपके पास, इसका आंसर कितना आ गया? x बिलोंग्स टू -3 टू -2 यूनियन 2 से लेके 3 तक। ये लो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लाइट हो गया फंडा। क्लियर हुआ बेटा? पूरी ऑब्जर्वेशन माइंड में सेट हुई, एक पूरी ऑब्जर्वेशन माइंड में सेट हो पाई कि किस तरीके से मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें। बस इन 3 बातों का स्पेशली हमें ध्यान रखना है, 3 बातों पर हमें काम करना है और अपनी बात हमेशा बनती रहेगी। क्लियर हुई कहानी यहां तक? ये रियल लाइन आपकी है ना, दिस इज व्हाट योर रियल लाइन। मैथमेटिक्स में फोटो बहुत बनते हैं, पिक्चर्स बहुत बनती हैं, डायग्राम्स बहुत बनते हैं, ग्राफ्स बहुत बनते हैं, क्योंकि उससे क्या ना हमारे मन को और हमें खुद को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। यही होता है बस मैथ्स के अंदर, सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। पक्की बात है ना? तो आपको बेटा 3 बातें हो गई, इन 3 बातों को मैं एक बॉक्स में लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी में हम 3 बातों पर स्पेशली काम कर रहे हैं। पहली बात कि मान के चलो mod x ग्रेटर देन 2 है, तो यहां पर x होगा आपका x ग्रेटर देन 2 और x -2 से छोटा। सेकेंड बात हमने देखी, अगर mod x की वैल्यू मान के चलो लेस देन 3 है या 2 है लेस देन का, तो यहां पर x की वैल्यू होगी 2 और -2 के बीच में। तीसरी बात जो हमने देखी वो ये थी कि जब mod x की भी 2 वैल्यू के अंदर है, यानी कि 2 और 3 के बीच में है, तो यहां पर हम याद कर सकते हैं कि ये हो जाएगा अपना x, आंसर जो आएगा -3 से लेके -2, नेगेटिव आंसर आएगा एक, तो यूनियन 1 2 से 3 ये। तो बस इन 3 बातों पे अपनी इनइक्वालिटी खत्म होने वाली पूरी, एक बड़े से बादल के अंदर डाल। बस ये बातें हमें देखनी है और इससे हमारा काम बन जाएगा। क्लियर है भैया? यहां तक कहानी पकड़ में आ रही है? यहां तक कहानी सेट हो रही है कि नहीं हो रही? मैडम जल्दी बोलो। चलो अभी टाइम खत्म होने को है तो आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। अब बेटा इसी की बेसिस पर हम लोग काम करेंगे अब, है ना? क्वेश्चंस देखेंगे। इसको एक बार पिक्चर को माइंड में सेट कर लो, इसका प्रूफ भी देख लिया, सारी चीजें देख ली, माइंड से देख लिया। तो हम हर बार इसका प्रूफ करने नहीं बैठेंगे, हर बार इसके पिक्चर बनाने नहीं बैठेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करना सीखेंगे अब, कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे यूज करते हैं, कैसे ये वर्क करता है। पक्की बात है ना? तो एक बार और देख लो अच्छे से, और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा, ये जो न्यू स्टूडेंट है आदित्य, बेटा कहानी पकड़ में आ रही तुझे? आदित्य भाई, सेट हो पा रही कहानी? अच्छा ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो अब थोड़ा सा अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।